नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जहां सिर्फ नदियां नहीं मिलती, बल्कि जहां इतिहास, आस्था और आज की मॉडर्न दुनिया भी एक साथ मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। तो चलिए इस अनोखे संगम में एक डुबकी लगाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन शहर की असली पहचान है क्या? क्या इसे बस तीन नदियों का शहर कहा जाए, या फिर ये इतिहास की एक ऐसी जीती जागती किताब है जिसके पन्ने आज भी कुछ कहते हैं? यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण के केंद्र में रहेगा। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले हमें शहर के दिल में उतरना होगा, उस जगह पर जहां इसकी असल आत्मा बसती है, इसका आध्यात्मिक हृदय। और वो आत्मा, वो बस्ती है त्रिवेणी संगम में। देखिए, ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल मीटिंग पॉइंट नहीं है। ये तो आस्था का एक महासागर है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी एक हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे से बहकर यहां मिलती हैं। असल में यहाँ का जो अनुभव है ना, वही इसे खास बनाता है। जरा सोचकर देखिए, कुंभ और माघ मेले के वक्त लाखों श्रद्धालु यहाँ एक पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। और फिर वो सुबह और शाम की आरती, जब घाटों पर घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तो सच में वो अनुभव बहुत ही शांत और यादगार होता है। और संगम के ठीक पास एक और बहुत ही अनोखी जगह है, श्री लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। यहां भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति है जो लेटी हुई मुद्रा में है। इसका केसरिया रंग और यहां का पवित्र माहौल भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? ये पूरे भारत में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। जी हां, एकमात्र। और यही एक फैक्ट इस जगह को एक बिल्कुल अलग पहचान देता है। तो चलिए आध्यात्म की इन गहराइयों से निकलकर अब हम प्रयागराज की गलियों में गूंजते हुए इतिहास को सुनते हैं। और ये कहानी शुरू होती है यमुना के किनारे खड़े इलाहाबाद किले से। इसे 1583 में सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसके अंदर भी ना ऐतिहासिक खजानों की कमी नहीं है। अशोक स्तंभ है, प्राचीन अक्षयवट का पेड़ है, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आज भी इतनी ज्यादा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के कंट्रोल में है। यहीं पर इतिहास का एक और पन्ना खुलता है, आनंद भवन में। ये सिर्फ नेहरू परिवार का घर नहीं था, बल्कि ये वो जगह थी जहां आज़ादी की लड़ाई की कई बड़ी बड़ी रणनीतियां बनी। आज ये एक म्यूजियम है जो हमें उस दौर में वापस ले जाता है। और हाँ, यहाँ का जवाहर प्लानिटेरियम बच्चों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। तो ये स्लाइड ना इन दो अलग अलग ऐतिहासिक दौरों को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक इलाहाबाद किला, और दूसरी तरफ है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बौद्धिक और राजनीतिक विरासत का प्रतीक आनंद भवन। दो अलग अलग युग एक ही शहर में। मुगल काल की एक और खूबसूरत निशानी है खुसरो बाग। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत और बड़ा सा गार्डन है। यहाँ की खूबसूरत मुगल वास्तुकला के बीच ऐसा लगता है जैसे आज भी इतिहास सांस ले रहा हो। तो इतिहास की इन परतों से निकलकर अब जरा शहर की आज की धड़कन को महसूस करते हैं। देखते हैं कि आज का मॉडर्न प्रयागराज कैसा दिखता है। और आज के प्रयागराज की कहानी में सबसे पहले जिक्र आता है चंद्रशेखर आजाद पार्क का। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी सांस ली थी। पर आज ये शहर के फेफड़ों की तरह है, एक बहुत बड़ा पार्क जहां लोग घूमने टहलने आते हैं, और यहीं पर इलाहाबाद म्यूजियम जैसी खास इमारतें भी हैं। शहर का एक और नगीना है ऑल सेंट्स कैथीड्रल। इसका गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, मतलब वो ऊंची नुकीली मेहराबें, इतनी इम्प्रेसिव हैं कि लोग इसे प्यार से पत्थर गिरजा बुलाते हैं। और अंदर जब सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती है ना, तो वो नज़ारा बस देखने लायक होता है। अब बात करते हैं मॉडर्न प्रयागराज के एक नए प्रतीक की, जिसके बारे में कहा जाता है कि रात के समय रोशनी से जगमगाता ये पुल बेहद सुंदर लगता है। ये है नया यमुना ब्रिज। ये सिर्फ नैनी को शहर से जोड़ने वाला एक पुल नहीं है, बल्कि ये प्रयागराज की एक नई पहचान बन चुका है। और यहाँ से नदी और दूर दिखते किले का जो व्यू मिलता है, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। तो फिर इन सभी पहलुओं को देखने के बाद प्रयागराज की असली पहचान के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो आखिरकार प्रयागराज की पहचान क्या है? जवाब शायद ये है कि इसकी कोई एक पहचान है ही नहीं। ये शहर तो खुद एक संगम है, तीन अलग अलग धाराओं का। पहली धारा है आस्था की, जो त्रिवेणी संगम में बहती है। दूसरी धारा है इतिहास की, जो किले की दीवारों में आज भी जिंदा है। और तीसरी धारा है आज की,
यानी मॉडर्न दौर की, जो नए यमुना ब्रिज के तारों में चमकती है। तो ये शहर आस्था, इतिहास और आधुनिकता का एक ऐसा अनोखा संगम है जो हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान यहाँ आता है तो उसकी अपनी कहानी क्या बनती है? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।